उन लोगों से बात कर रहा हूँ। एक ग्रुप मुझे मिला है जो कहाँ से, झारखंड के शहर रामगढ़ से। रामगढ़ से। तो पहले शुरुआत में आपसे पूछ लेता हूँ कि लगातार साधु संत जो हैं वो महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भैया 25 साल तक शादी कर लो वरना 4-5 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तलाकों की वजह जो है, डाइवोर्स की वजह महिलाएं हैं। आपको लगता है इस प्रकार के बयानबाजी करना, बोलना अपमान करने वाली बात है? सबके अपने अपने विचार तो होते ही हैं, सबके अलग अलग थॉट्स, सबके अलग अलग अपने अपने विचार। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ये विचार तो गलत है कहना, ये तो कहना सही नहीं है, क्योंकि हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, सबका विचार एक नहीं होता है। ठीक है, कुछ लड़कियों के कारण, कुछ महिलाओं के कारण सब पे उस पर वो ब्लेम डालना, ये चीज गलत होता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये चीज तो सही नहीं है। और समाज में जो गलत हो रहा है, कहा जाए महिलाएं जिम्मेदार है, पुरुष क्यों नहीं जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों का हाथ है, क्योंकि दुनिया सिर्फ महिलाएं से तो नहीं चल रही हैं, पुरुष से भी चल रही हैं, तो दोनों का हाथ है ऑफ कोर्स। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही कह रही है? क्या सही कह रही है। आपको लगता है कि शायद ऐसे बयान संतों के मुंह से, कथावाचकों के मुंह से, धर्माचार्यों के मुंह से अच्छे नहीं लगते, या क्या लगता है कि नहीं वो जो कह रहे हैं क्या मानना? बोले नहीं, वो जो बोली वो सोच समझ के ही बोली, वो जो बोली अच्छा ही बोली। क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? हाँ, पढ़ाई करती हैं। जी हाँ। जब ऐसी बातें कान में आती हैं कि 25 साल तक की शादी कर दो, लड़कियों की ना 4-5 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, ये बातें चुभती हैं दिल में कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या दिमाग में चलता है? मतलब ऐसे सारे लड़कियों के विचार सेम नहीं होते, तो ऐसा कहना उचित भी नहीं है। मतलब कुछ के लिए सही है बट सबके लिए सही नहीं है ये, मतलब ठीक है। बताइए सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शादी के पहले ही कोई लड़की गलत काम करे, शादी होने के बाद भी बहुत लड़की से औरत गलत कर रही हैं। तो जिनका जो करना वो गलत करेगा। इसलिए ऐसे विचारों से साधु संतों को बचना चाहिए, ठीक है, और समाज को अपने सही संदेश दें ताकि समाज सही तरीके से आगे बढ़े। बोल रही थी आप, उस समय कुछ कहना चाहती? जी नहीं, महिला को हमेशा सही और स्वच्छ रास्ते से पे चलना चाहिए कि अपने अपने विचार होते हैं, अच्छे विचार हमेशा अच्छे ही राह पे ले जाते हैं इंसान को, चाहे वो कोई हो, पुरुष हो या महिला हो, हमेशा अच्छा विचार रखेंगे वो हमेशा अच्छे ही रास्ते पे चलेंगे। सही विचार होंगे तो आगे बढ़ने में आसानी मिलेगी। कहाँ से आई है मैम? रामगढ़ से, झारखंड। झारखंड से आई हैं। ये बयान दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों बयानों को सुनने के बाद आपको लगता है कि वाणी पर संयम बहुत जरूरी, या जैसा चलता है वैसे चलता रहे, बस ज्ञान देने की बात है? जी अच्छी बात है। आपको लगता है महिलाओं के बारे में सोच समझ कर बोले आदमी, या आपको लगता है जो बोला है सही बोला है? समझ में नहीं पाए। 25 साल अनुराधाचार्य ने कहा है कि 25 साल तक की महिलाओं की शादी कर दो वरना 4 या 5 बॉयफ्रेंड हो जाए। गलत बात है सर, गलत बात है सर, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए जी। किसी का कैरेक्टर असेसमेंट करना गलत तरीका है जी, खासकर महिलाओं को। जी नहीं, वो ठीक बोलती है महिला लोग जी। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? नहीं जी, नहीं देना चाहिए। ठीक है, कुछ और महिलाओं से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कहाँ से आए हैं? सर मैं आया हूँ झारखंड रामगढ़ से। अच्छा, आप भी झारखंड आए हैं, सब लोग साथ ही हैं? ग्रुप में है। अच्छा ठीक है। 1-2 सवाल है मेरे। 2 बड़े धर्माचार्य हैं, एक अनुराधाचार्य और एक प्रेमानंद महाराज। अनुराधाचार्य ने कहा कि 25 साल तक की महिलाओं की शादी कर दो वरना 4-5 बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि तलाक की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को सोचना चाहिए, 100 में से 4 महिलाएं सही हैं। क्या समझते हैं कि ऐसे बयानबाजी होनी चाहिए महिलाओं के ऊपर, या आपको लगता है कि नहीं, धर्म की बात करो, ये सब मतलब क्या होगा? हाँ, ये तो बात सही है, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में आजकल देखा भी जा रहा है। आजकल केस में सारा फैल भी रहा है, कुछ ऐसे केस हुए, धर्म वाले केस, और एक भी वो होते हैं ट्रिप में जो गए थे हनीमून वाले, उसमें मार दिया था। उस हिसाब से वो सब देखते हुए भी लोगों ने ऐसा देखा है, तो बाबा लोग ने ऐसा बोला है। उनका ये तो नहीं था, उनको सारे लोग को बोलना चाह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। इसलिए हर चीज का ध्यान देते हुए हम लोग को हर मायने मतलब ऐसा सोच के अच्छा सब समझ के करना चाहिए हर कोई। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैरिजल स्टेटस नहीं कह सकते हैं, बट हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ लोगों के कारण हर किसी को नहीं कह सकते हैं कि सबकी शादी करा देनी चाहिए। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, तो राइट। मैं खुद मेडिकल की तैयारी करी, तो डॉक्टर बनते बनते 30 साल लग जाता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 25 साल में शादी कर दो, बट एक स्टैंडर्ड, एक लेवल मेंटेन करके चलना चाहिए हर किसी को। अच्छा, हर चीज में आपको लगता नहीं महिलाओं को ही डिफाइन करना है, महिलाओं को ही जो है वो टारगेट करना है, महिलाओं को कहना है कि भाई इनका ये कर दो, पुरुष को नहीं?
पुरुष की शादी क्यों नहीं 20 साल में करने की बात की जाती है? वही नहीं, गर्ल्स को टारगेट करना गलत है। जनरेशन ही वैसा चल रहा है, हम लोग किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते हैं। बस नहीं। जी, कहाँ से आए आप भी? झारखंड मैं से? शाहजहांपुर से आया हूँ। शाहजहांपुर से आए। दो बयान हैं आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, एक अनिरुद्धाचार्य, एक प्रेमानंद महाराज। दोनों ने महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी करी है। एक ने कहा जल्दी शादी कर दो, दूसरे कह रहे हैं जो तलाक हो जाती है महिलाओं की पुरुषों के साथ। कहीं ना कहीं जो है वो 100 में से 4 महिलाएं जो हैं वो सही हैं, बाकी सब सही नहीं है। आपको लगता है धर्माचार्य को, कथावाचकों को इस प्रकार के बयान देने चाहिए, या फिर आप क्या सोचते हैं समाज में जो चल रहा है, उसके हिसाब से आप सही करा? नहीं, देखिए समाज में चलने के हिसाब से मुझे तो प्रेमानंद जी की बात में बहुत ही सत्यता लगती है। अगर हम हिपोक्रेसी ना करें, वी आर 100% हिपोक्रेट्स। अगर कुछ होगा तो बताएंगे नहीं, लेकिन जो प्रेमानंद जी कहते हैं उसमें बहुत सत्यता है। इट्स माई व्यू। आप भी सोच रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें आप अपनी नहीं बताएंगे, मैं अपनी नहीं बताऊंगा, वो अपनी नहीं बताएगा। तो आई गिव फुल मार्क्स टू प्रेमानंद। ठीक है, सोच है, राय है अपनी अपनी। कुछ और लोगों से भी जानेंगे। आखिर जब गलियों में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, तो जानते हैं कि आखिर परिस्थिति क्या है। लोग अपनी बात को रखते हुए नजर भी आते हैं, अपनी बात को समझाते नजर आते हैं, और ये भी समझते नजर आते हैं कि आखिर जो साधु संतों की वाणी है उससे कितनी दिल में कहीं ना कहीं चोट लगती नजर आ रही है, कितना दिल में दर्द हो जाता है, और कितनी बार ये समझा जाता है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार महिलाओं के ऊपर बयान देना इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाता है। तो गुजरात से आए हुए कुछ